दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर कुछ पॉजिटिव माहौल इस समय देखने को मिल रहा है। 10 रुपीज के आसपास स्टॉक है, 2 डिजिट में। अब यहाँ पे कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। वोडाफोन आइडिया यहाँ पे देख सकते हो कि मिस कॉल अलर्ट के लिए पैसे ले रही है, जबकि दूसरी कंपनियां नहीं ले रही। इसके पीछे क्या वजह उसको समझेंगे। इसके अलावा जेफरीज ने एक नई रिपोर्ट जारी की गई है टेलीकॉम सेक्टर पे। इसमें वीआई की स्थिति के बारे में इन्होंने क्या कहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। साथ में यहाँ पे देखो कि 6G को लेकर घमासान मच गया है। एक तरफ तो टेलीकॉम कंपनी और दूसरी तरफ बहुत सारी यूएस की जो कंपनियां हैं जिसमें एप्पल, मेटा वगैरह, वो यहाँ पे उनके विरोध में उतर गई है। पूरी संभावना क्या बन रही है, पूरी अपडेट क्या है, उसको अच्छे से समझेंगे। और क्या आने वाले इसमें वोडाफोन आइडिया को नया प्रमोटर मिल सकता है, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात करें, स्टॉक इसमें आपको 10 पे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अभी 1:45 के आसपास का टाइम है। 0.30% की तेजी देखने को मिल रही है। तो फ्राइडे को 9.97 यानी सिंगल डिजिट में क्लोजिंग हुई थी। आज 2 डिजिट में इसकी शुरुआत हुई 10.05 पर। 10.33 का हाई भी बना, लेकिन लो है वो 9.96 का। फिलहाल स्टॉक आप देखें सीमित दायरे में ट्रेड करा, दबाव अभी भी बना हुआ है स्टॉक के अंदर। तो ये देख सकते हो कि 6G जो बैंड है उसका स्पेक्ट्रम के लिए जियो और वोडाफोन एयरटेल को अभी तक स्पेक्ट्रम अलॉट नहीं हुआ। उसके पहले ही एप्पल, अमेज़न इसको और यहाँ पे मेटा जैसी जो कंपनियां हैं वो इसके विरोध में उतर गई है। तो ये देख सकते हो कि 6G जो नया बैंड स्पेक्ट्रम की यहाँ पे नीलामी सरकार करे, उसको लेके यूएस की जो टॉप टेक कंपनियां जिसमें अमेजोन, एप्पल जैसी इस कंपनियां, मेटा शामिल है, ये कंपनियां रिलायंस, जियो और वोडाफोन आइडिया की मोबाइल सर्विस के लिए 6 गीगाहर्ट्ज की जो बैंड में स्पेक्ट्रम देने की मांग का विरोध उन्होंने किया है। और उनके अनुसार जो टेक कंपनियों ने पूरे 6G बैंड को वाईफाई सर्विस के लिए देने की मांग उठाई है। ट्राई के जो नए ऑक्शन के अगले राउंड के पहले जो कंसल्टेशन पेपर के साथ जवाब देते हुए यूएस की जो बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां, उन्होंने कहा है कि मोबाइल सर्विस के लिए 6G बैंड में टेक्निकल और कमर्शियल तैयारी अभी पक्की नहीं हुई है। और जॉइंट सबमिशन में कहा है कि हम IMT के लिए 6425 और 5725 मेगाहर्ट्ज के रेंज जो पूरी है उसके फ्यूचर ऑक्शन के लिए टाइमलाइन तय करने की सलाह नहीं देते हैं। तो यहाँ पे ट्राई को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के साथ मिल के WRC-27 के नतीजों के बाद अपर 6G बैंड के एलोकेशन का रिव्यू करना चाहिए। ये उनका कहना है कि इसको बिना लाइसेंस के इस्तेमाल करने के लिए देना चाहिए। तो गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि 6 गीगाहर्ट्ज में जो 400 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी ऑक्शन बिल्कुल उपलब्ध है ऑक्शन के लिए। और 3 मेगाहर्ट्ज 2030 तक के लिए उपलब्ध हो जाएगा। और 500 मेगाहर्ट्ज को कम पावर वाले एप्लीकेशन यानी वाईफाई सर्विस के लिए इस्तेमाल के लिए डी लाइसेंस कर दिया जाएगा। तो रिलायंस जियो ने मांग की है कि 6G में उपलब्ध पूरा 1200 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम में आने वाले इवेंट में शामिल किया जाना चाहिए। भले ही सरकार ने कम पावर या वाईफाई जो एप्लीकेशन के लिए बैंड में कम फ्रीक्वेंसी रेंज 500 मेगाहर्ट्ज को डी लाइसेंस करने का फैसला किया हो। फिलहाल आप देखिए एयरटेल ने बैंड डिवाइस में जो उपलब्धता को देखते हुए नेटवर्क जो इक्विपमेंट और ग्लोबल तालमेल के मामले में अभी समय की वजह से कुछ चुनौतियां हैं, जिसकी वजह से इन्होंने 6G जो बैंड के ऑक्शन को टालने की मांग की कि इसको थोड़ा समय के बाद इसको लाया जाए। यूएस की चिपसेट कंपनी क्वालकॉम ने भी एयरटेल जैसी ही राय रखी है। क्वालकॉम ने कहा कि भारत में मोबाइल ग्रोथ के लिए 6G बैंड जरूरी है। ये ध्यान देने वाली बात है कि चीन, ब्राजील और यूरोपियन देशों में कई देशों में 6G के लिए अपर में 6G बैंड पूरे 700 मेगाहर्ट्ज पर विचार कर रहे हैं। भारत में 6G भविष्य को सुरक्षित रखता है। ग्लोबल मार्केट से तालमेल बैठाना चाहिए और उसकी ये अपनी लीडरशिप में आगे बढ़ना चाहिए। तो कुल मिला के थोड़ा अभी समय लेना चाहिए, ऐसा कहना है। तो यहाँ पे देखिए सेलुलर ऑपरेशन एसोसिएशन की तरफ से यानी आप देखें COI ने कहा कि लाइसेंस हटाना नुकसानदायक है। लाइसेंस वाला IMT स्पेक्ट्रम सर्विस को क्वालिटी देश भर में स्टेबिलिटी को पक्का करता है और इसीलिए लाइसेंस रहना चाहिए। तो ये देख सकते हो कि COAI की तरफ से कहा गया है कि ग्लोबल OTT प्लेयर्स और डिवाइस निर्माताओं द्वारा बिना लाइसेंस वाला वाईफाई लगाने से बैंड में लाइसेंस वाले जो इस्तेमाल है उसमें रुकावट आ सकती है और सरकार की कमाई भी कम हो सकती है।
तो इससे ओटीटी जो प्लेयर है उनको फ़ायदा होगा, लेकिन सरकार को नुकसान होगा, टेलीकॉम कंपनियों को भी नुकसान होगा। इसीलिए इनको लाइसेंस नहीं हटाना चाहिए, ये उन्होंने डिमांड की है। अभी एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, वीआई अकेली ऐसी प्राइवेट प्लेयर कंपनी है जो मिस कॉल अलर्ट के लिए 45 रुपये 6 महीने पे चार्ज ले रही है। दूसरी कंपनियां नहीं ले रही है। तो ये देख सको कि वोडाफोन आइडिया अकेली कंपनी है जो इस सर्विस के लिए चार्ज ले रही है मिस कॉल अलर्ट के लिए, जबकि रिलायंस जियो और भारती एयरटेल की तरफ से ये सर्विस को पूरी तरह से फ्री रखा गया है। तो इसीलिए जो निवेशक है उनका कहना है कि ये गलत है, इस तरह से चार्ज नहीं लेना चाहिए। तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि जब आपका फ़ोन स्विच ऑफ है तो आपको जब स्विच ऑन करते तो आपको मिस कॉल अलर्ट आना चाहिए, इसके लिए चार्ज नहीं लेना चाहिए। तो आप समझ सकते हो कि जो सब्सक्राइबर्स है, जो कस्टमर्स हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये सर्विस को पेबल नहीं रखना चाहिए। तो देखना होगा क्या आने वाले समय वोडाफोन आइडिया इस सर्विस को फ्री करेगी। तो ये देखो कि अकेला अगर वोडाफोन आइडिया 45 रुपीज़ पर 6 महीने के लिए ले रहे हैं और दूसरी जो उसकी कंप्यूटर कंपनियाँ फ्री में सर्विस दे रही है, फ्री चार्ज नहीं ले रही है, तो कस्टमर के मन में भी सवाल होते हैं कि एक कंपनी क्यों ले जबकि दूसरी कंपनियाँ वही सर्विस फ्री में दे रही, तो वोडाफोन आइडिया को भी ये सर्विस फ्री करनी चाहिए, नहीं तो फिर कस्टमर उनकी तरफ से और कम हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे सवाल सिर्फ 45 रुपीज़ का नहीं है, ये रकम तो कम है, सिर्फ वो भी 6 महीने के लिए, लेकिन लोगों के मन में ये आता है कि जो सर्विस फ्री है उसके पैसे क्यों दिए जाए, इससे कस्टमर के माइंड पे नेगेटिव असर होता है। वैसे वोडाफोन आइडिया की तर्क है कि वो जो उन्होंने 4G सर्विस कवरेज बढ़ाया है, 5G सर्विस शुरू की है, ऐसे में उनको आवश्यकता पैसों की है, इसीलिए वो फ्री ले रहे हैं। तो ये उनकी तरफ से सही है कि उनको पैसों की आवश्यकता है, लेकिन लोग ये नहीं समझते और ऐसे में कस्टमर बेस में कमी की संभावना बन जाए। अब एक यहाँ पे नई रिपोर्ट जारी की है जेफरीज की तरफ से, और जेफरीज का कहना है कि वोडाफोन आइडिया का जो मार्केट शेयर है वो ऑल टाइम लो पे पहुंचा है इस समय। तो जो सब्सक्राइबर बेस कम हो रहा है, वैसे एआरपीयू बढ़ा है तीनों ही कंपनियों का, लेकिन वोडाफोन आइडिया के मार्केट शेयर में कमी आई है। तो जेफरीज का कहना है कि भारतीय एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया की जो ग्रोथ है वो काफ़ी हेल्दी रही है और रेवेन्यू में वृद्धि देखने को मिली है सेकंड क्वार्टर में। तो ये देख सकते हो कि लगातार काम बेहतर हो रहा है, लेकिन जो वोडाफोन आइडिया है, जो तीसरी लार्जेस्ट प्राइवेट प्लेयर कंपनी है, उसका जो मार्केट शेयर है वो ऑल टाइम लो पे पहुंच गया है। अगर हम बात करें रेवेन्यू की, तो यहाँ पे एयरटेल के रेवेन्यू में 12% की ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है, जबकि जियो की 10% की ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ है और 4% की रेवेन्यू में ग्रोथ वोडाफोन आइडिया की भी देखने को मिली है। तो कुछ तो राहत मिली है कि वोडाफोन आइडिया का भी रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ा है। परंतु बात यह है कि सब्सक्राइबर बेस में कमी आई है, जो कस्टमर इनके कम हुए हैं और इसके पीछे वजह यह रही कि इनकी 5G सर्विस पूरी तरह से नहीं चली थी, इसकी वजह से। लेकिन अब 5G सर्विस शुरू हुई है, तो आने वाले समय यहाँ पे देख सकते हो कि रेवेन्यू में फिर से वृद्धि की संभावना बनेगी, कस्टमर फिर इनकी तरफ आते हुए दिखाई। तो यहाँ पे जेफरीज ने जो इनके सेक्टर की जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसमें 14% की यहाँ पे आगाही की है, जिसमें आप देखें जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ है जो CAGR देखें तो $45 बिलियन के आसपास है। फाइनेंशियल 2026 से 28 तक रहने की उम्मीद है, जिसमें सबसे बड़ा जो रोल होगा वो एयरटेल और जियो का ही होगा, ये जेफरीज का कहना है। अब यहाँ पे अगर एआरपीयू की बात हो तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एयरटेल का 256 रुपीज़ पर कस्टमर, यहाँ पे 2.2% की ईयर बेसिस पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है। और आप ये समझ सकते हो कि वीआई का जो है वो ग्रोथ 167 रुपीज़ के आसपास रहा है। जियो की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि 8.3 मिलियन यूजर इनके पास कस्टमर है और यहाँ पे देख सकते हो कि इस समय वीआई है जो अपने जो कस्टमर है उसको लगातार कम किया है, लूज किया है और आने वाले समय उम्मीद है कि यहाँ से अब फिर बेहतर हो सकता है क्योंकि फैसले काफ़ी पॉजिटिव किए गए। तो यहाँ पे वीआई का अगर मार्केट शेयर की बात करूँ 13.7% के पास रह गया है, जो नियर ऑल टाइम लो के आसपास है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे 22 में से 16 सर्कल में इन्होंने अपने कस्टमर कम किए और आप इनका जो मार्केट लॉस हो रहा है वो वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, मध्य प्रदेश में, जहाँ पे और इससे अब जो इनकी जो गेन हुई है वो गुजरात, मुंबई में हुई है। तो ऐसे में अब आने वाले समय भी दूसरे शहरों में भी इनको अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना होगा और कुछ शानदार सेवा देनी होगी ताकि कस्टमर फिर इनकी तरफ। अब यहाँ पे देखिए जो अमेरिका की कंपनी है टीजीएस, वो प्रमोटर के तौर पे आने को तैयार है। देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया में वो आदित्य बिरला ग्रुप और वोडाफोन यूके की पूरी कंट्रोल अपने हाथ में लेने को तैयार है। सरकार इसमें 49% के साथ बनी रहेगी, वो निष्क्रिय निवेशक बनी रहेगी, उसमें उनका कोई रोल नहीं होगा, लेकिन प्रमोटर के तौर पे ये देखो कि टीजीएस ग्रुप आ सकता है। गौर करने वाली बात है कि वो सरकार से ये भी नहीं कह रहे कि पूरा का पूरा जो कर्ज है उसको माफ कर देना चाहिए, बल्कि
पूरे कर्ज को एक बार रीस्ट्रक्चर कर देना चाहिए, ताकि हमें पता होगा कितना पैसा चुकाना है, तो उसके हिसाब से आगे बढ़ा जाए। तो हो सकता है कि जल्दी ही यहाँ पे नया प्रमोटर मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।